Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्य देव एकादश भाव में आ जाएं, यानी 11वें भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 11वें घर का संबंध है हमारी इनकम से, हमारी आय से, इसलिए इसको आय भाव कहा जाता है। और 11वें घर से हम देखते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, पर्टिकुलरली मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं, उनका पूरा होना हम 11th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का हाउस है और छोटी मोटी बीमारियों का हाउस भी 11th हाउस है, क्योंकि ये छठे से छठा घर है। अब यहाँ पर सूर्य देव आ गए, सूर्य देव 12वें घर से आ रहे हैं, व्यय भाव से आ रहे हैं। तो 11th हाउस का संबंध जिस घर से हो जाता है उस घर का प्रेशर 11th हाउस पे रहता है। हालांकि देखिए, 11th हाउस की जो बेसिक नेचर है वो आपको आय देना है। किसी भी तरीके से 11th हाउस इंसान को आय देने की पूरी कोशिश करता है। और अगर 11th हाउस का प्लैनेट बैठ जाएगा उसमें, तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है 12वें घर से बन जाता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, या 12वें घर से जो भी चीज़ें आती हैं उसका काम आप कर सकते हैं। 12वें घर से बहुत चीज़ें आती हैं, कोई हॉस्पिटल है, असाइलम है, दूर दराज के डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका है, और जैसे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो आपके सिटी से कटा हुआ है, वो 12th हाउस है। और 12th हाउस का सिग्निफिकेंस ज़रूर रहेगा आपकी इनकम में। और या आप घर से थोड़ा दूर जाके, सिटी लाइफ से दूर जाके आप काम करके अपने पैसे कमा सकते हो। लेकिन क्योंकि सूर्य देव व्यय भाव के मालिक हैं, तो व्यय का प्रेशर भी आपकी इनकम पे रखेंगे। यानी कि आपकी जो इनकम रहेगी उसका व्यय भी जल्दी हो जाएगा। और व्यय किस पे होगा? व्यय होगा आपकी फैमिली पे, आपके परिवार पे, आपके नेटवर्क सर्कल पे, क्योंकि यह 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि हमारे मदर के घर की राशि है। मदर का घर मतलब रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन पे आपका व्यय का प्रेशर रहेगा और उनकी वजह से आप पे व्यय का प्रेशर रहेगा। दूसरा, 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग जिनसे हम डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका खर्चा नेटवर्क सर्कल पे भी हो सकता है, यानी कि दोस्तों पे भी हो सकता है। तो आपकी सुख सुविधाओं पे, आपके कंफर्ट्स पे, आपकी फैमिली पे और आपके नेटवर्क सर्कल पे आपकी इनकम का खर्चा रहेगा, और उसका, इन चीज़ों का प्रेशर आपकी इनकम पे रहेगा ही रहेगा। और दूसरा, यहाँ पर आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें कुछ बड़े लोग हो सकते हैं, पावरफुल लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठा है। सूर्य जिस घर में भी बैठता है, सूर्य रिप्रेजेंट दिस पावरफुल पीपल, सरकारी लोग या वो लोग जिनके हाथ में कुछ न कुछ पावर्स हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपके कनेक्शन हो सकते हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, बातचीत हो सकती है, उनकी आपको हेल्प भी मिल सकती है। लेकिन उनकी वजह से आपकी लाइफ में खर्चे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनके साथ रिलेशन की मेंटेनेंस में खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और 11th हाउस में सूर्य के बैठने से आपका ओवरसीज कनेक्शंस भी रहेंगे, जिनकी वजह से आपके खर्चे ज़्यादा रह सकते हैं। बाहर आना जाना या फॉरेन ट्रैवल पे भी आपके खर्चे रह सकते हैं, या विद इन कंट्री दूसरी जगहों पे आपके ट्रैवल ज़्यादा रह सकते हैं। और आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो कुछ दूर दराज के इलाकों में भी हो सकता है, जिससे आप कुछ न कुछ कनेक्शन रख सकते हैं। और आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 12वें घर का प्लैनेट जब 11th हाउस में आ जाता है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में टाइम लगता है, या वो पूरी नहीं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। अगर आप पूरी तरह 12th हाउस से कनेक्ट कर जाएंगे तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्र की राशि है, चंद्र और सूर्य मित्र हैं, और बुध का लगन है, बुध और सूर्य भी मित्र हैं। लेकिन यहाँ पर एक नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र, जो शनि देव का है।
तो अगर पुष्य नक्षत्र में यहाँ सूर्य देव बैठ जाएं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति 42 साल के बाद जाके स्टार्ट होती है पूरी होना, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र है तो यहाँ रिजल्ट्स थोड़े लेट मिलते हैं। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं इस राशि में। पहला है पुनर्वासु नक्षत्र जिसका एक ही चरण है, चौथा चरण। दूसरा है पुष्य और तीसरा है आश्लेषा। तो नक्षत्र पुष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन शनि देव का है, इसलिए देर लग जाती है चीज़ों को अचीव करने के लिए, मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सुख लेने के लिए या कंफर्ट्स का बेनिफिट लेने के लिए। और आश्लेषा नक्षत्र बुध देव का है लेकिन थोड़ा सा इंफीरियर नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हालांकि आश्लेषा नक्षत्र दवाइयों का नक्षत्र है, मेडिसिन्स का, हीलिंग का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य देव आ गए और आप अगर कहीं हीलिंग एक्टिविटीज़ में हैं या कोई मेडिकल फील्ड में है, दवाइयों के फील्ड में है, तो ये नक्षत्र आपको ब्लेस ज़्यादा कर सकता है, या लोगों की हेल्प करने के किसी भी एक्टिविटी में, चैरिटेबल एक्टिविटी में, तो हेल्प कर देगा। देखिए, जो चंद्र की राशि है 4 नंबर राशि, ये वैसे भी ह्यूमन केयर की राशि। तो यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र का संबंध हीलिंग से है, 4 नंबर राशि का संबंध ह्यूमन केयर से है। तो मेडिकल फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। दूसरा, 12वें घर का संबंध कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से, जैसे हमने आपको बोला है, वो भी बनता है। अब यहाँ पर पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट्स इसके लेट मिलते हैं। आश्लेषा नक्षत्र ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बुध देव का नक्षत्र है, बुध देव का लगन है, सूर्य का मित्र है, तो वहाँ भी हम इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं देखते। पुनर्वासु नक्षत्र तो जुपिटर का है, वो अच्छा ही है, उसमें सूर्य देव को कोई परेशानी नहीं है। तो इन तीनों नक्षत्र में अगर हम कंपैरिजन करें तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव का बैठना थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज ज़्यादा देता है, क्योंकि सूर्य हमेशा जो है सूर्य देव जब शनि के नक्षत्र में आते हैं तो शनि देव सूर्य देव को पीड़ित रखते हैं, थोड़ा हरास करते हैं, परेशान करते हैं रिजल्ट्स देने में। इस तरीके से देखना चाहिए। और यहाँ पर हमारे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, वहाँ हमारी तभी बनेगी जब नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा होगा। जिसमें भी सूर्य देव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो हमारी बनेगी एल्डर सिबलिंग से या हमारे नेटवर्क सर्कल के लोगों से। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठ गया, 6, 8 में बैठ गया, तब हमारे नेटवर्क सर्कल के लोगों से ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगी, और हमारे एल्डर सिबलिंग से भी हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छी नहीं चलेंगी। अगर नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें सूर्य देव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया तो हाँ, 12 में बैठने से आपकी फॉरेन सेटलमेंट के योग पक्के हो जाते हैं। यहाँ बैठा हुआ सूर्य देखेगा पंचम भाव को। पंचम भाव में गुरुदेव की राशि है। अब पंचम भाव पे सूर्य देव की दृष्टि जो है वो हमारी एजुकेशन को प्रभावित करेगी, हमें बाहर ले जा सकती है एजुकेशनल परस्यूट्स के लिए, और थोड़ा सा चाइल्ड बर्थ में भी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी क्योंकि 12वें घर का मालिक है सूर्य। और इधर कुछ स्पेकुलेटिव गेन्स में आपको बेनिफिट दे सकती है ये प्लेसमेंट, अगर जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं आपके चार्ट में अच्छी है तो। और चाइल्ड बर्थ में भी थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है आपकी। और यहाँ पर सूर्य देव का पंचम भाव पे जो एस्पेक्ट है वो इतनी बुरा नहीं रहेगा क्योंकि गुरुदेव की राशि है, और सूर्य वैसे भी जिस भाव पे भी अपना प्रकाश डालते हैं या दृष्टि डालते हैं उस भाव को अच्छा ही करते हैं। वहाँ रोशनी, वो भाव रोशन रहता है, वहाँ पर कुछ न कुछ हमें अचीवमेंट्स मिलती हैं। और फिर गुरुदेव और सूर्यदेव मित्र प्लैनेट हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स ठीक ही मिलेंगे। बस सूर्यदेव क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं तो थोड़ा सा चाइल्ड बर्थ में लेट हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा, सूर्य से जितनी भी हमारी चीज़ें आती हैं उनसे हमको 11th हाउस में बेनिफिट्स होंगे, बड़े लोगों से बेनिफिट हो सकता है, और हमारी कैरियर में, हमारी प्रमोशंस में, ग्रोथ में
हमें बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस है ये, 11th हाउस का यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ सूर्यदेव बैठ के रिजल्ट्स देंगे। अगर आप 12वें घर से कनेक्ट कर जाते हो तो रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। थोड़ा सा वाटर साइन है, क्योंकि 4 नंबर साइन, यहाँ पर सूर्य देव आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर इरिटेशन कभी कभी रहती है। और वाटर साइन में एक मतलब जो है, आप अग्नि प्लानट को अगर डाल देते हो तो थोड़ी सी परेशानियाँ रहती हैं। थोड़ा कभी कभी आपका जो स्वभाव है उसमें इंस्टेबिलिटी मिलेगी, इरिटेशन मिलेगी, झुंझलाहट मिलेगी, फिकल माइंडेडनेस मिलेगी, कन्फ्यूज़न मिलेगा, ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है। तो एज फार एज इनकम इज़ कंसर्न्ड, आपको इनकम यहाँ पर जनरेट करवाएगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ वगैरह में आपके इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं और 4 नंबर वाटर साइन है, तो आपकी इम्यूनिटी में थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ देखने को मिलती है। पेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, यानी कि हमारी बैकबोन का कारक है, हमारी आँखों की रोशनी का कारक है, तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी वीक हो सकती हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपकी अति कृपा होगी, और नहीं तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे। सूर्यदेव की लास्ट प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम मून की सीरीज़ को चलाएंगे वर्गो असेंडेंट में। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग भी हैं और एक आई ओपनर की तरह काम कर रही हैं, और आपकी नॉलेज को ये बढ़ा रही हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड सी यू सून। प्लीज़ टेक केयर and have a nice time. Thank you very much.